अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक इन्फो हंटर वर्ल्ड। और आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टॉप 10 स्किल के बारे में जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। सो प्लीज़ वीडियो को इन तक सुनिएगा और देखिएगा भी। और फर्स्ट में जो है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना पड़ेगा। आपको इंग्लिश, अरबिक, आप जिस मुल्क में जाना चाहते हो, जिस कंट्री में जाना चाहते हो, जिस शहर में जाना चाहते हो, आपको उस शहर की ज़ुबान आपको फर्स्ट सीखना है। उस शहर का जो पीपल्स है वो लोग कैसे बात करते हैं, उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ये नंबर 1 है। जो नंबर 2 जो है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और आपको स्मार्ट लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और पब्लिक अप्रोच करना पड़ेगा। आपको पब्लिक कन्विंस पावर आपको बढ़ाना होगा। अगर ये नहीं है तो फिर आपका ज़िंदगी बहुत ख़राब है। और कम्युनिकेशन स्किल सेल्स में, मार्केटिंग में, रिसेप्शन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे भी जाओ जॉब के लिए, आपको फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल वो आपका जज करेगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। अगर कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है वो आपको नहीं रखेगा, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, जहाँ पे भी काम में जाओगे वहाँ पे आप रह नहीं सकोगे, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स आपको इमोशनली इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। आपको हर हालत में, हर सरकमटेंस में आपको ख़ुद को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ख़ुद को उस हालत में एकस्टम करना पड़ेगा। आप जिस हालत में भी हो, ख़राब हालत में हो या अच्छा हालत में हो, जिस हालत में हो, आपको उस हालत में आपका इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका बॉस आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, आपका बिज़नेस पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, आपका रिलेटिव आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, आपका माँ बाप आपके ऊपर गुस्सा कर सकता है, आपका गर्लफ्रेंड आपको छोड़ कर चला जा सकता है। हर हालत में आपको इमोशनली कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर 3 नंबर में है जो टाइम मैनेजमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सूरा असर जो है ना, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इसमें कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम के बारे में कसम खा रहा है कि टाइम इतना इम्पोर्टेंट है अपना लाइफ में। समय चला जा रहा है। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सर्टेनली वो इंसान इतना खसरा में है जो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो नेक अमल नहीं कर रहा है, व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, और सब्र नहीं कर रहा है और हक़ के ऊपर नहीं रह रहा है। दैट मीन्स जो इंसान सब्र नहीं करता, नेक अमल नहीं करता, वो खसरा में है। दैट मीन्स टाइम इतना इम्पोर्टेंट है। और टाइम ऐसा खुशल एसेट है हमारे ज़िंदगी में, जो एक बार जब चला जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा। सो टाइम आपको ज़रूर टाइम पर फोकस करना पड़ेगा। टाइम मस्ट इम्पोर्टेंट। आप किसी को वक्त मत दो, पैसा दे दो लेकिन वक्त मत दो। हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हम टाइम को रॉन्गली कंज्यूम करते हैं, टाइम को पॉजिटिवली कंज्यूम नहीं करते। ये हमारे सबसे बड़ा मुश्किल, सबसे आफत है हमारे ज़िंदगी में। हमारे कामयाबी का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है ये। आपको वक्त में जो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नंबर जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये हर हालत में, सिचुएशन जितना भी ख़राब हो, सिचुएशन जितना भी अच्छा हो, सिचुएशन जितना भी वर्स हो, आपको थिंकिंग ज़रूर स्मार्ट रखना पड़ेगा। क्रिटिकली आपको बहुत स्मार्ट थिंकिंग रखना पड़ेगा। दैट मीन्स आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, आपको सेल्स कैसे बढ़ाना है, आपकी स्टाफ कैसे बढ़ाना है, कंपनी का शान शौकत कैसे बढ़ाना है, या आपका फैमिली में, आप जो फैमिली में रहते हो, आपका फैमिली में कोई मसला आ गया, आप इस मसला को कैसे डील करोगे, आप इस मसला को कैसे हल करोगे। सिचुएशन ज़िंदगी में हर वक्त एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको सिचुएशन में को डील करना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो ये प्रेशर को आप कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ाना पड़ेगा। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो, आप बायोग्राफी पढ़ सकते हो, लेजेंडरी पीपलों का बायोग्राफी पढ़ सकते हो, कामयाब इंसानों का ज़िंदगी रिसर्च कर सकते हो, तो फिर आपको पता चलेगा। और ज़िंदगी में रिस्क जब लोगे ना, तब आपको इसका बारे में फुल डिटेल्स पता चलेगा। एडाप्टेबिलिटी जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हालत में भी हो शुक्र करो, जिस हालत में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। यही है एडाप्टेबिलिटी का सलूशन। अब जिस हालत में भी हो, ख़राब हालत हो, अच्छा हालत हो,
बुरे हालत हो, जो भी हो आपको सब्र करना पड़ेगा। आपको सब्र करना पड़ेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा, अल्लाह से मांगना पड़ेगा। और जिस हालत में भी हो उस हालत में शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, और इस हालत से कैसे निकलना चाहिए उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज़ स्मार्ट थिंकिंग करना पड़ेगा। और एडेप्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा अफजल वर्ड है जो सब्र। आपको ज़िंदगी में सब्र करना पड़ेगा। अगर आपका ज़िंदगी में ख़राब टाइम आ रहा है तो आप उस टाइम को एंजॉय करो, उस टाइम पर अल्लाह से मांगो, दुआ करो, अल्लाह इस हालत से मुझे बचाओ, इस मुसीबत से मुझे बचाओ। ज़रूर अल्लाह आपको नजात देंगे। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए पैसा कैसे खर्च करना है, पैसा कैसे खर्च नहीं करना है। हाँ, ये अगर आपको ये पता नहीं है, प्लस माइनस का कैलकुलेशन आपको अगर पता नहीं है तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। सो ये हम सबका लाइफ में पर प्लस माइनस बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है लीडरशिप। लीडरशिप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप जो है ना, आपको अगर किसी की जगह में कामयाब होना है, किसी जगह में लीड देना है, किसी जगह में सक्सेस होना है, तो फिर ज़रूर आपको लीडरशिप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको लीडरशिप के बारे में पता नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप हमेशा जूनियर ही रहोगे, आप हमेशा सीनियर्स की तरफ से हमेशा प्रेशराइज होते रहोगे। तो फिर आपको अगर सीनियर से लिपटना है, आपको कामयाब होना है, आपको दुनिया के सामने अपनी स्किल को ज़ाहिर करना है, तो फिर ज़रूर आपको लीडरशिप की स्किल डेवलप करना पड़ेगा। और लीडरशिप स्किल आप तब डेवलप कर सकते हो जब आप दुनिया के कामयाब तरीन लीडर्स जो है उन लोगों का बारे में सोचोगे, रिसर्च करोगे, और आप जब जॉब करोगे, आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तब ये लीडरशिप के बारे में आपको पता चलेगा। फिर है जो रेजिलियंस। रेजिलियंस इज़ द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। ये जो है ना रेजिलियंस, आपको सब्र करना है, आपको तशद्दुद के साथ। आप अगर फॉल कर लिया हो तो फिर उससे आपको फिर बैक करना पड़ेगा। आप जितना भी ख़राब सिचुएशन हो जाए आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा। रेजिलियंस, आप 1000 बार फेल हो सकते हो, लेकिन आपको उठ के आपको फिर अपने आप को रीबैक करना है। आपको अपने आप को फिर रीबैक करना है। जितना भी ख़राब सिचुएशन में आप जाओ, लेकिन आपको फिर लड़ाई करना है। आप हार नहीं मान सकते, इसको कहते हैं रेजिलियंस। और एनी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, आप 10 बार गिरोगे, 11 बार आप उठोगे, 99 टाइम्स आप गिरोगे, 100 टाइम्स आप उठोगे। ऐसे आपको कामयाब होना है। और जो है ना कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, हमेशा सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे नहीं तो फिर आपको कामयाब नहीं हो सकते। आप कंप्यूटर सीखो, इंग्लिश सीखो, ड्राइविंग सीखो, आपको हर वक्त ट्राई करो न्यू पीपल्स के साथ अप्रोच करना, न्यू सिटी, न्यू पीपल्स, न्यू फूड्स, न्यू लाइफ, न्यू कंपनी, न्यू जॉब, हर वक्त हमेशा आपको न्यू के साथ आपको लड़ना है। आपको हमेशा जो कंटिन्यू लर्निंग है, जो ये आपको सीखने का जो अंदाज़ है, उसको हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हम सब सीख लिया, ऐसा नहीं होता। जब आप कहोगे हम सब जानते, तब आपका ज़िंदगी कामयाब नहीं होगा। आपको सीखना है और सीखने के लिए सर झुकाना पड़ेगा। और फिर है सेल्फ़ केयर। अगर आप अपने आप को केयर नहीं करते, अगर आप अपने आप को केयर नहीं करते हो, अगर आप अपने आप को अच्छा खाना नहीं देते, अपने आप को अगर अच्छा से रेस्ट नहीं देते, तो फिर आप हेल्थी नहीं रह सकते। अगर आप हेल्थी नहीं रह सकते तो फिर आपका ज़िंदगी का क्या मतलब है। तो फिर आपको हेल्थी रहना है, आपको सुकून से रहना है। तो फिर अगर जब ये सब आप करोगे तो फिर ज़रूर अपना ज़िंदगी खुशहाली में बदल जाएगा। और प्लीज़ और भी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियो, ट्रैवल रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो फिर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।